सीरियल नंबर 50 चल रहा था ना, 50 50 क्वेश्चन करवाना। ये उसी टाइप का आ गया ना, ऊपर वाले सभी को प्लस करके तो फिर देख लेंगे हम, सभी को प्लस करेंगे, एन आएगा ना, एन बाय एन की पावर के प्लस एन से तो ये छोटा बड़ा या बराबर होगा। ऐसा कुछ होगा ना। अब बताओ के की वैल्यू क्या रखूं मैं, के की वैल्यू अगर 2 रखता हूं यहाँ पे तो क्या आएगा आंसर मेरा, एन स्क्वायर प्लस एन, एन बाहर आ जाएगा, इसमें के वन आएगा ना फिर आंसर। के ये रात पर एन की पावर के स्क्वायर रखा तो एन स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर तो सिर्फ एन आएगा ना, ओनली एन, ये 1 आ जाएगा, 1 बाय 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। सेम यही करूंगा मैं, ठीक है। के की वैल्यू अगर मैं रखता हूं 0 रखता हूं, 0 भी क्यों, 2 से कुछ भी छोटी रखता हूं ना, 2 से छोटी अगर होगी तो क्या होगा, तो फिर इन्फिनिटी पे जाएगा ना, ऊपर वाला डोमिनेट कर देगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। के की वैल्यू रखूंगा 2 से बड़ी तो क्या होगा, 0 पे चला जाएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ करना होगा क्या, ये ऊपर वाला क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना ये, इसके बारे में तो पता है हमें। अब कोई भी अंदर नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रखा है, उस नंबर के अंदर से मैं 1 माइनस कर देता हूं, ठीक है, 1 प्लस कर देता हूं, ये तो सेम है ना, डिनोमिनेटर तो सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसमें से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो ये हमेशा छोटा आएगा ना, 1 घटाते ही नंबर बदल जाता है ना, वो प्रीवियस इंटीजर आ जाता है लेफ्ट वाला इंटीजर, और 1 ऐड करते ही राइट वाला इंटीजर आ जाता है, ठीक है। ये बीच में रहेगा जो भी रहेगा। तो इसमें क्या करूंगा मैं, अब इसका बताओ क्या आएगा आंसर, इसको सोल्व करोगे तो इसमें क्या करूंगा मैं, ऊपर भी एन से डिवाइड नीचे भी एन से डिवाइड, तो 1/31 माइनस 1/n, ऐसा कुछ आएगा। तो ये क्या आएगा, ये कन्वर्ज करेगी 1/31 के ऊपर, ठीक है। मेथड तो ये नहीं, मेथड तो और भी मेथड है, इसको सब सीक्वेंस से भी कर सकते हो ना, मेथड तो दूसरा भी है, लेकिन ये काम आ रहा है ना यहाँ पे, सैंडविच अलग तो रही है यहाँ पे कम से कम। मेथड तो कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है, दिमाग में जो आए जिसके जिस टाइम, बस ठीक होना चाहिए। अब ये क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 1/n, इसके अंदर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ, ठीक है। अब ये कोई भी नेचुरल नंबर की पावर 50 का रखी है, उसकी पावर 1/n का रखी है, और क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, ये नंबर ऑफ डिवाइजर जो भी है वे सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है।
नंबर ऑफ डिवाइजर निकालूंगा तो मैं निकाल सकता हूं ना ऐसे, अगर मेरे को कोई 10 के बोल दे तो मैं निकाल दूंगा 1 2 5 10 इस तरीके से, ये पता है ना मुझे। तो अब कोई आर्बिट्रेरी है तो उसके नंबर ऑफ डिवाइजर एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता, तो उसमें क्या करूंगा मैं, ये बताया मुझे कि n की पावर 50 की पावर 1/n हमेशा ही 1 से भी डिवाइड होगा और अपने आप से तो डिवाइड होगा ही होगा ना, हाँ। ठीक है। इसका मतलब कम से कम इसका एक डिवाइजर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 तो आएगी आएगी ना, 1 से कम तो नहीं आ सकती, 1 से तो ज्यादा ही आएगी। इसको अगर मैं, ये नंबर ऑफ डिवाइजर आ गए इसके 1 से बड़े होंगे हमेशा, और कोई भी अगर नंबर है मेरे पास उसके डिवाइजर हैं, वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना अगर मैं 10 नंबर ले 10 से ज्यादा डिवाइजर आ जाए इसके, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। कोई नंबर खुद से ज्यादा तो डिवाइजर रख ही नहीं सकता ना वो, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। यहां पे भी क्या लग जाएगी, सैंडविच थ्योरम लग जाएगी हमारी। उसमें क्या था, ये तो 1 पे जाएगा ना, कन्वर्ज हो रहा है 1 पे, ये 1 पे जा रहा है नहीं जा रहा है, ये कैसे चेक करेंगे हम, अब मर्जी हमारी कैसे चेक कर लेंगे। तो या तो इसमें रेशियो टेस्ट लगाओ an + 1/an, या फिर लोग लेके करो, दोनों ही तरीके से ये क्या करेगा, ये 1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी। भाई बस अब एक और थ्योरम लिखो, पहले ही नोट कर लो, लिख देता हूँ। ठीक है। अगर कोई भी सीक्वेंस है मेरे पास an और मैं लिमिट ये अप्लाई करके l आ रहा है मेरे पास, अगर वो l से 1 से छोटा है, माइनस में आ रहा है तो उसका मोड कर देंगे हम, 1 से छोटा आ रहा है तो वो सीक्वेंस नल सीक्वेंस होगी, ठीक है। और अगर 1 से कुछ भी बड़ा आ रहा है तो वो डाइवर्ज करेगा, इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है मेरे पास, ये टेस्ट मेरा फेल हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज से उठाया हमने टेस्ट, सीरीज में टेस्ट होता है रेशियो टेस्ट, वहां से उठाया ये ऐसे कैसा। अब अगर कोई इस टाइप की होगी ना सीक्वेंस, an के बारे में पूछ रखा है, an + 1 करेंगे और ऐसे कर देंगे। पहले तब करते थे ये काम जब an की पावर 1/n के बारे में पूछते थे, तब करते थे ना। अब डायरेक्ट ही an के बारे में बता रहा हूं मैं, ये यूज करके, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ है। इसमें है इफ an is sequence such that, ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट ही करना है जो करना है। अब इसमें दे रखा है, इसके बाद पूछ रहा है ये क्या क्या ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। पहला है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an + 1/an = 1। दूसरा ऑप्शन है an डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। तीसरा ऑप्शन है an कन्वर्जेंट टू 0, an डज नॉट अब इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो डाइवर्ज कन्वर्ज तो डायरेक्ट ही पुट कर दूंगा ना मैं इंफिनिटी, इंफिनिटी पे इसकी लिमिट क्या आएगी इंफिनिटी, तो इसका मतलब क्या है ये इंफिनिटी पर डाइवर्ज कर रही है, ये ठीक हो जाएगा ना।
ये गलत हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा तो इसके बारे में क्या करूंगा मैं, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ऐसा कुछ चेक करूंगा ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 ही आएगी ना इसकी वैल्यू। तो किसी तरीके से कर लो, या तो आप डायरेक्ट ही n स्क्वायर से डिवाइड कर लो, या फिर इसको बोल लो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ny में n स्क्वायर आप डिवाइड कर दो, 1 आएगा इसका। ठीक है, कौन सी वाला क्वेश्चन दिया? ये तो पता नहीं, ये देखना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। सब सीक्वेंस क्या होती है, अगर कोई भी सीक्वेंस है मेरे पास, उसके अंदर से ही मैं एक सीक्वेंस बना लूं, और क्या प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए कि उसके ऑर्डर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कि जैसे फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड थर्ड जो उसमें आ रही थी ना, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में उसमें आना चाहिए, तो उसको क्या कह दूंगा मैं, उसकी सब सीक्वेंस है ये। ठीक है, ए सीक्वेंस प्रिपेयर्ड ठीक है। अब ये किस टाइप की हो सकती है, इस टाइप से हो सकता है ना। ये मैं an+1 ले लूं कोई भी, ये कौन सी आती रहेगी टर्म इसमें, a2 a3 a4 इस टाइप से आती रहेगी ना। ये क्या है, सीक्वेंस उसके अंदर से ही निकालिए, कोई उसकी टर्म्स लिए हैं, ऑर्डर तो इफेक्ट नहीं हो रहा ना इसका। ठीक है, और अगर मैं लेता हूं a2n ले लेता हूं, ये क्या आएगा, a2 a4 a6, ये भी इस टाइप से आ जाएगा ना इसके टर्म्स। इसमें भी ऑर्डर तो इफेक्ट हो नहीं रहा है, 2 के बाद ही आता है 4, 4 के बाद ही 6 आता है, 6 के बाद ही 8 जो भी आएगा। अच्छा, बीच में मिस हो जाए तो? बीच में मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर का ध्यान रखना। ये इसमें क्या आ जाएंगी, ओड आ जाएंगी सारी। ठीक है, फाइव है ये। अब सब सीक्वेंस की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो हम लिख लेंगे। वो क्या है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड। ठीक है, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है मेरे पास, तो उसकी अगर मैं कोई भी सब सीक्वेंस उठाऊंगा तो वो भी मेरे को बाउंडेड ही मिलेगी। इफ L इज a limit point of any अब अगर लिमिट पॉइंट किसी सब सीक्वेंस का निकालूंगा मैं, पहली बात तो जो सब सीक्वेंस है वो अपने आप में भी एक सीक्वेंस ही होगी, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी उसकी। लिमिट पॉइंट क्या आएगा, जो इनफाइनाइट टर्म्स पे अप्रोच करेगा वही लिमिट पॉइंट आएगा ना। तो जो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का अप्रोच करेगा
वो इसकी इनफाइनाइट टर्म्स को भी तो अप्रोच करेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट मिलता है तो वो इसके, ये तो इसी के अंदर से ही तो आए हैं, इसकी टर्म्स जो भी आएगी। ठीक है, इनका लिमिट पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका क्या मिलता है, हमें यूनिक लिमिट पॉइंट मिलता है ना एक। इसका मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस और किसी पे तो कन्वर्ज कर ही नहीं सकती, लिमिट पॉइंट और कोई आ ही नहीं सकता। सारी जितनी भी सब सीक्वेंस हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, उसी के ऊपर कन्वर्ज करना पड़ेगा ना। अगर ये किसी और पे हो जाएंगी वो ही लिमिट पॉइंट इसका बन जाएगा, तो यूनिक तो रहेगा नहीं लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब ये तो कह दिया एवरी सब सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी सारी सब सीक्वेंस वहीं जाएंगी। अब अगर मैं ये कहूं कि किसी भी सीक्वेंस की ये ही सब सीक्वेंस है, इनके बाद सीक्वेंस सब सीक्वेंस है ही नहीं, अगर ऐसा कह दूं कि ये जो 2, 3, 4 जितनी भी सब सीक्वेंस है इनके अंदर सभी टर्म्स आ गई और ये सेम नंबर को ही अप्रोच कर रही है, तो ये इसकी भी तो सेम नंबर को अप्रोच कर जाएगा, ये भी तो। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं, इसी का उल्टा करके लिख रहा हूं मैं कि अगर इफ एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्ज टू सेम लिमिट देन सीक्वेंस ऑल्सो ठीक है। अगर ये an का लिमिट पॉइंट है l, तो कोई ना कोई तो सब सीक्वेंस ऐसी मिलेगी ना मुझे जिसका लिमिट पॉइंट l बन जाएगा। ठीक है, कोई नहीं मिली तो ये भी तो खुद की सब सीक्वेंस ही है एक। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसका लिमिट पॉइंट तो l है लेकिन इसके पास कोई भी सब सीक्वेंस नहीं है जिसका लिमिट पॉइंट l नहीं है, कोई ना कोई तो मिलेगी हमें। ठीक है, लिख लिया ना सारा ये। अब ये जो प्रॉपर्टीज लिखी थी मैंने, एक तो कोई अगर थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन होगा उसके अंदर कुछ पूछ रखा होगा सीक्वेंस की लिमिट के बारे में, सब सीक्वेंस की लिमिट के बारे में, तो उसको अप्लाई कर देंगे हम, यहां से देख लेंगे भी क्या ठीक है क्या गलत है, या फिर क्या करेंगे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो छठा पॉइंट चल रहा था ना हमारा, कन्वर्जेंस चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। कैसे चेक यूज कर सकते हैं, अगर मैं ये सीक्वेंस ये सब सीक्वेंस ले लेता हूं और एक ये ले लेता हूं, दो सब सीक्वेंस है ना ये, इसके अंदर तो क्या सारे इवन आ गए, इसके अंदर सारे ओड आ गए, और इवन और ओड ही तो है नेचुरल नंबर्स, और क्या है, एक 1 है। अब फाइनाइट तो कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है ना, हमें एक क्वेश्चन भी किया था, शुरू के 10,000 भी कहीं चले जाओ बेशक, तो शुरू का 1 तो छोड़ भी सकता हूं मैं। अब अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए कि इसके अंदर सारे टर्म्स आ गए ना सीक्वेंस के, ये भी एक नंबर एल पे कन्वर्ज कर रही है और ये भी, तो यहां से डायरेक्ट मैं क्या कह दूंगा, ए एन कह दूंगा ना। आई बात समझ, अगर ये अलग अलग तो कर गई तो पक्की बात है इसके 2 लिमिट पॉइंट आएंगे कम से कम, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगी। ऐसे ही अगर मैं ये लू ए की पावर ए 3n + 1 और ए 3n + 2,
3n+3 करूंगा तो वो तो इसी के अंदर आ जाएगा। अगर ये तीनों भी एल को जाएंगी हैं यूनिक लिमिट पॉइंट को, तो ये इसकी जो सीक्वेंस है जहां से लिए हैं टर्म्स, ये भी कहां जाएगी एल को। 3n+3 करूंगा, 3n+3 को मैं क्या लिख दूंगा, a इंटू 3n+1। ये भी कोई नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर आ गए ना फिर। ये तो इसी की सब सीक्वेंस है ना, बस शुरू का छोड़ के सारे आगे बाकी। अब इसके साथ भी कर सकता हूं ना मैं ऐसा, 4n ठीक है। इसका मतलब अगर कोई मेरे को ये प्रूव करनी होगी ना, ये कन्वर्ज नहीं करती, इनमें से कोई भी दो उठाऊंगा और कह दूंगा दो अलग अलग लिमिट पॉइंट आगे कन्वर्ज करती, तो यूनिक आता लिमिट पॉइंट। ठीक है, अगर ये सभी भी एल को चले जाएंगी यूनिक को, ठीक है, आई बात समझ। अगर मेरे पास कुछ ऐसा कुछ है कि एक सीक्वेंस जा रही है L1 L2, दो लिमिट पॉइंट आ रही है, इसके आ सकते हैं ना दो लिमिट पॉइंट की, और दूसरी है कोई 2n+1 लगा लो, 2n+3, ये जा रही है L3 को। ठीक है, इससे मैं क्या कह सकता हूं कि an हैज L1 L2 L3 एज लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, अब वो बाद की बात है, इसमें सारी टर्म्स आ गई या नहीं आई वो तो बाद में चेक करेंगे, लेकिन ये तो पक्का होंगे इसके लिमिट पॉइंट। और कोई हो ना हो वो बाद की बात है, वो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे हम अगर पूछेगा तो। फिफ्टी 54 चल रहा है क्या अपना क्वेश्चन? अब ये है जैसे, ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, a2n ले लेता हूं, तो यहां पे क्या आएगा भाई, 2n/2 लिखूंगा ना इसको, तो ये क्या आएगा, n आएगा। इसके अंदर इनफाइनाइट पुट करूंगा, ये सारे इंटीजर आगे इन्फिनिटी पे जाएगा ना, तो ठीक है, तो a2n कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे। a2n-1 या +1 कुछ भी लेता हूं मैं, तो यहां आएगा भाई 2n+1/2, ऐसा ही कुछ होगा ना। ये भी किस पे जाएगा, तो ये पूरी सीक्वेंस कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर जाएगी ना ये। आई बात समझ। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को करने के तो दो तरीके हो गए ना अपने पास। ये भी क्या करेगा, अब इसमें भी क्या करूंगा मैं, 3m लूंगा, 3m+1 3m+3 इस टाइप से ले लूंगा ना, बायो में 3 है तो ये भी क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब ये जो मेरे पास है cos n पाई, cos n पाई किसकी तरह बिहेव करेगा, -1 की पावर n की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो sin n π/2 है, n नेचुरल नंबर है, ये भी -1 की पावर n की तरह बिहेव करेगा। ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां 1 रखूंगा तो cos पाई क्या होता है, -1, cos 2 पाई क्या होता है, 1, cos 3 पाई दोबारा -1, 4 पाई दोबारा 1, तो इसका मतलब इवन है तो ये 1 आ रहा है, ऑड है तो -1 आ रहा है, ये भी तो सेम ही काम करता है। ठीक है, तो इसको इसकी तरीके से ट्रीट कर लेंगे ना हम। तो अब क्या करूंगा मैं, देखो a2n लेता हूं अगर मैं, तो 2n में क्या आएंगी, सारी इवन आएंगी ना, सारी इवन आएंगी, तो ये क्या करेगा,
1 पे जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी को कैसे सोल्व करूंगा मैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा ना फिर इसके ऊपर, इस टाइप से करूंगा ना कुछ। अगर मैं इसको लिखता हूं 1 प्लस माइनस 1 की पावर n log 3n प्लस log n बाय में log 2n, ठीक है। अब मुझे पता है सारी इवन ही वैल्यूज हैं, उसके लिए ये तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा ना ये तो +1 का ऐसे कैसा लिख देंगे इसको, ये 1 + 1 2 आएगा, तो ये आएगा 2 अब क्या करूंगा मैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया ना मेरी, हॉस्पिटल रूल लगा दो इसके अंदर, ये आएगा 2/3n प्लस 1/n बाय में 1/2n। ये पावर ऊपर नहीं चली जाएगी? अच्छा चली जाएगी तो चली जाएगी, बाद में भेज भी देंगे हम। ठीक है। इसमें क्या करूँ मैं बताओ, n ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट कर दें, या तो 1/n कॉमन लेके कट कर दूं, या n से दोनों ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। लोग का वो होता है 1/n, फिर इस 3n का भी तो होएगा, 3 नहीं है? हाँ 3n का भी होगा, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे, सही कह रहे हो, इससे 3 कट जाएगा। अब भी क्या करूंगा, 1/n लेके कॉमन करूंगा तो 2 फिर प्लस 2 1 तो बाय, आएगा भाई नीचे। नीचे किस बात का, log 2n है ना? लोग 2n। अच्छा हाँ ये भी है, ले 2 प्लस 1/1 ही आ गया, फिर तो ये 3 आ गया इसका आंसर तो, ठीक ठीक है। ठीक। और अब मैं क्या करता हूँ, ओड लेके कर देता हूँ, ओड लेके करूंगा तो ये तो 0 हो गया ना, ये सारा ही 0 हो गया, हाँ, सिर्फ log n बाय 2n। log 2n बच गया, 1/n बाय में 1 ही आ जाएगा ना, काट पीट के 1/n मतलब। तो ये ओड तो चला गया किसी और नंबर पे, इवन चला गया किसी और पे, यूनिक लिमिट पॉइंट तो नहीं है ना इसका, तो क्या लिखूंगा इसको, डज नॉट कन्वर्ज। ये घर से कराना, फिर सेम तरीके से ही करना है, इवन ओड लेके चेक करना बस, इसकी क्या आएगी। -1 की पावर n इंटू में n, इस पूरे के इंटू में ही, सिर्फ ऊपर वाली पावर के इंटू में n है। अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसको अगर ओड लेता हूं तो ये -1 आएगा, हाँ। इवन लूंगा तो क्या आएगा, ये 1। ई और माइनस ई का ही कुछ आएगा ना मेरे पास, और तो कुछ नहीं आ सकता ना। जैसे इसकी पावर मैं इसको अगर इंफिनिटी पे लेके जाता हूं तो ये क्या आएगा, ई आ जाएगा ना, ये तो किया हुआ है, कल किया था हमने। अगर इवन की तरफ से लेके जाऊंगा तो ई आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना पॉजिटिव। ओड की तरफ से करूंगा तो माइनस ई, यहीं से पता लग रहा है मुझे, ये तो डज नॉट कन्वर्ज है ना ये तो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा इसके अंदर, a2n लूंगा तो 1 + 1/n, 2/n। लिमिट लगाऊंगा तो किस पे जाएगा, 0 पे, ठीक है। लिमिट लगाते 0 पे चला जाएगा ना ये तो। और a2n + 1 लूंगा मैं, ये 1 - 1 ऊपर टोटल ही 0 बन जाएगा, तो 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या है, दोनों 0 पे जा रहे हैं, तो an भी 0 पे चली जाएगी, कन्वर्जेस टू 0, ठीक है।
अब लिखो मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या किया अभी तक हमने सीक्वेंस किया, बाउंडेड सीक्वेंस की है, कन्वर्जेंट की है, डाइवर्जेंट की है, ओसिलेट्स फाइनाइटली इनफाइनाइटली। तो एक और टाइप आ गया मेरे पास, क्या है ये, मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक में क्या होगा, या तो कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, या फिर मोनोटोनिक होगी ही नहीं वो, इस टाइप का ही कुछ काम होगा ना। अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इसका मतलब ऐसा पैटर्न फॉलो कर रही है ना कि ए एन छोटा है ए एन प्लस 1 से, इस टाइप से चल रहा है ना काम। इस टाइप से चलेगा। इसका अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो क्या एग्जांपल आएगा भाई इसका, बताइए। एन नहीं हो जाएगा, एन स्क्वायर ले लो, एन स्क्वेयर ले लो, एन ले लो, हो जाएगा। रूट एन ले लूंगा, सभी इसके एग्जांपल हो जाएंगे ना। अब लिखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कब होगी, एन टाइप का ले लो। ठीक है। जब इंक्रीजिंग तो जब होगी जब सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, डिक्रीजिंग सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो क्या करूंगा, अगर मैं इसके साथ ही माइनस लगा दूं बस, तो फिर ये ही हो जाएगी ना डिक्रीजिंग। अगर मैं माइनस एन लेता हूं तो -1 -2 से क्या है बड़ा, -3 -2 सबसे ऐसा होता जाएगा ना सिस्टम। अब इसमें क्या मिल रहा है मुझे, अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कोई सीक्वेंस है तो बाउंडेड तो होगी ना वो, सबसे पहले तो A1 से तो छोटी हो नहीं सकती वो, ठीक है। और इनफाइनाइट पे क्या आएगा, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ना इनफाइनाइट पे फिर उसकी, इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, सुप्रीमम आ जाएगा उसका। इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इसके सुप्रीमम पर ही कन्वर्ज करेगी। अब अगर वो सुप्रीमम कोई नंबर है तो कन्वर्ज कर जाएगी, अगर सुप्रीमम इन्फिनिटी है तो कैसे कन्वर्ज करेगी। जैसे इसके अंदर है, सुप्रीमम निकालने की कोशिश करूं, इनफाइनाइट तरीके से चला गया तो निकला ही नहीं कुछ, तो कन्वर्जन बोलूंगा ही नहीं ना उसको। इसके अंदर भी है, मैं सुप्रीमम, इसके अंदर क्या होगा, इन्फीमम निकलेगा। इसके अंदर सबसे बड़ा तो A1 होगा, बाउंडेड है A1 से, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो किससे होगा, तो सबसे लास्ट में मिलेगी मुझे, वो उसका इन्फीमम हो जाएगा। आई बात समझ। अब बिलो तो है, बिलो नहीं अबव होएगा ना ये तो। इन्फीमम अगर ये बाउंडेड ये इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो होगा, हाँ। डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव होगा, ये तो पक्की बात हो जाएगी ना। ठीक है। फर्स्ट टर्म तो मेरे को सबसे छोटी मिल गई तो ये बाउंडेड बिलो है, यहां सबसे बड़ी मिल गई तो बाउंडेड अबव है। अब ये इनफाइनाइट में चेक कर लेंगे हम कहा जा रहा है कहा नहीं जा रहा, ठीक है। इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस को अगर मैं कन्वर्जेंट चेक करूंगा, ओनली क्या चेक करना पड़ेगा मुझे, उसका सुप्रीमम चेक करना पड़ेगा ना। हाँ। इसमें इन्फीमम चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना मुझे। और एक बात क्या है, अगर कोई दे भी दे मुझे कोई सीक्वेंस, तो चेक कैसे करूंगा मैं ये मोनोटोनिक है या नहीं है। तो कैसे चेक करूंगा मैं, an+1 निकालूंगा, ठीक है, उसको माइनस कर दूंगा an में से। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं क्या कह सकता हूं, इंक्रीजिंग है, क्योंकि an उस साइड जाके प्लस हो जाएगा ना। तो ये क्या कह देगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तीसरा क्या है, अगर मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी की भी जानकारी है
या फिर मेरे को साइन पता है इनके, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो साइन स्कीम से भी तो बता सकता हूं ना मैं। ये आगे करेंगे, आगे अगर सीरीज वगैरह करेंगे तो भी, और फंक्शन करेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा कि कैसे चेक करूंगा मैं। और क्या कर सकता हूं मैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये वाला रिलेशन वो कर लूंगा, यूज कर लूंगा। ठीक है, ये कैसे यूज करूंगा देखो, ये कर लिया नोट। मैक्सिमम टाइम तो क्या होगा, हमको सीक्वेंस का पता ही चल जाएगा, क्योंकि A1 A2 A3 सीक्वेंस के अंदर नेचुरल नंबर ही तो रखते हैं हम। नेचुरल नंबर पुट कर देंगे डायरेक्ट, कुछ ना कुछ पता चलता रहेगा। और ऐसे बिल्कुल सिर्फ चेक करने का क्वेश्चन तो बहुत कम है, आ जाए ऑप्शन में आते हैं, जैसे 4 ऑप्शन है, एक में पूछ लिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब अगर देखो क्वेश्चन कौन सा चल रहा है हमारा, 60 है क्या, सीक्वेंस क्या दे रखी है मुझे, क्या रखा है इसके बारे में, पहला तो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या नहीं, ठीक है। अब ये मोनोटोनिक वाला तो टॉपिक ही अभी किया है ना हमने, कन्वर्जेंट तो मैं पहले ही बता दूंगा, ये किसको कन्वर्ज करेगी, ई को, तो ये तो ठीक कर दूंगा ना मैं। बाउंडेड भी होगी, कन्वर्ज कर रही है तो बाउंडेड तो होगी अपने आप ही। ये दोनों चेक करने हैं बस मुझे, ये मैं कैसे चेक करूंगा, अगर इसमें तो मैं निकाल के तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकता ना। अब an+1, क्योंकि पावर में n+1 है, n है, उसका तो लॉजिक बताना ही मुश्किल हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंपेयर किसको करना है मुझे, n+1/n, ये तो क्या आ जाएगी an, इसकी पावर n। इन दोनों को कंपेयर करना है ना मुझे। देखो अगर मैं an+1 लेता हूं तो ये तो पहले इस टाइप का खुद बनेगा ना, ये an लूंगा तो ये आ जाएगा n+1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन जो भी है वो बताऊंगा ना मैं। अब ये देखो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, अब मैं क्या करता हूं, ये पावर n+1 है ना, इस तरीके से करता हूं कि n+1/n प्लस n n+1 टर्म्स ले लेता हूं। n बार तो मैंने ये ले रखा है और एक बार 1 ले रखा है। अब ये जितने भी टर्म्स है मेरे पास, इनका अर्थमेटिक मीन होगा जो, वो जियोमेट्रिक मीन से क्या होगा, बड़ा या बराबर, ऐसा ही कुछ होगा ना। इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा वो बताओ मुझे। अर्थमेटिक मीन क्या है, सभी को ऐड कर दूंगा ना मैं, ऐड करके बाय में n+1 लिख दूंगा, ऐसे ही तो करूंगा अर्थमेटिक मीन में। इन सभी को जब भी ऐड करूंगा मैं, सेम चीज n बार ऐड कर रहा हूं मैं, तो क्या आएगा, ये सेम चीज को अगर मैं n बार ऐड करूं, दिस n+1 डिवाइड बाय n की पावर n n × n+1, हाँ n इंटू में n+1/n, ऐसे आएगा ना। अभी n से n कट जाएगा, n+1 आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, उसी के अंदर इसको ऐड कर देता हूँ, n+2 आ गया ना ये तो, n+2 टोटल टर्म्स है n+1, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, n+2 बाय में n+1 लिखूंगा ना। ये किससे बड़ी या बराबर है, इसके gm से। इसका gm निकालूंगा मैं, तो कैसे निकालूंगा, सभी को मल्टीप्लाई कर दूं क्या इनको, मल्टीप्लाई करके और पावर क्या कर दूं, 1/n+1 करूंगा ना। इसकी टर्म्स देखो कितनी है, आई बात समझ में। मल्टीप्लाई करो इन सभी को तो क्या आएगा, n+1 और n+1 इसके पावर 1/n।
ऐसा कुछ आएगा ना आपको मेरे पास। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैं क्या करता हूं, इसके जैसा बनाना मुझे, इसके जैसा। देखो ये दोनों ये कंपेयर करने थे, उसी के लिए तो सारा सौदा चल रहा है ये, और चल क्यों रहा है। तो इसके पास n+2 बाय n+1 की पावर n+1 है ना, दोनों की पावर n+1 कर दूं यहाँ पे। ये बात आई समझ में? हाँ कर सकता हूं ना वैसे, हाँ, कर सकते। इनइक्वालिटी हो तो दोनों। यहां क्या आएगा फिर, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। और ये हमारा क्या था, अब इसको हटा दूं, ये आ गया हमारा। बीच में साइन कैसा आया अब इनके, ये साइन आया भाई, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बताओ। ये तो भाई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रही है। हाँ आगे बात समझ। अब इसका कोई मेरे से सीक्वेंस इसका वो पूछ लेगा, सुप्रीमम बताओ। अब मेरे को ये पता चल गया कि कन्वर्ज किसको कर रही है, ई को कर रही है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो सुप्रीमम क्या आ जाएगा इसका, ई आ जाएगा ना सुप्रीमम। मिटो दिए। कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोन सीक्वेंस, इसकी कन्वर्जेंस के बारे में भी वो बताया था ना, वही बात सेम लिखनी है। ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस AN is convergent if and only if ठीक है। यहां से क्या पता चल रहा है मुझे, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कन्वर्जेंट। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक भी आ जाती है और बाउंडेड भी आ जाती है, तो कन्वर्ज तो पक्का करेगी वो, किसको कन्वर्ज करेगी वो बाद की बात है। ठीक है, अब नेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है पार्ट सी का। इसमें क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा 62। x1 दे रखा है 0, x2 दे रखा है 1 और xn दे रखा है मुझे xn -1 प्लस xn -2 बाय में 2। ठीक है, इस टाइप का दे रखा है रिलेशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो पहला क्या लिख रखा है भाई, ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोन है। मोनोटोन का मतलब है या तो ये इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है।
ठीक है। ये सारी चीजें पूछ ली मुझसे, तो x1 कैसा नजर आ रहा है मुझे 0, x2 1 और x3 क्या नजर आ रहा है मुझे x1 प्लस x2 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2। इस टाइप का काम चल रहा है ना कुछ। 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2? जैसे कि हाँ, ये तो 1/2 आएगा। 1/2 के बाद फिर ये भी कुछ ना कुछ नंबर ऐसे ही आएगा। लेकिन ये क्या है, मीन है ना ये तो। ये x1 और x2 का मीन है, ये x2 और x3 का मीन है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे देखना चाहूंगा तो कैसा नजर आएगा मुझे, ये 0 और 1, इसका मीन बीच में होगा ना इसके। हाँ। तो ये क्या है मेरे पास x1, ये क्या है मेरे पास x2 और ये क्या है x1 प्लस 3 x3 है ना ये तो। x1 x2 x3 x4 xn ऐसा ही चल रहा है। x2 x3 उसके बीच में आएगा, x4 कहाँ आएगा भाई? x4 उसके बीच में है, x4 इनके बीच में आएगा क्या x4? x5 कहाँ आएगा? हाँ इनके बीच में आएगा, x6 कहाँ आएगा? इनके बीच में आएगा। x7 यहाँ आएगा। ऐसे चलता जाएगा ना कुछ काम। तो इसमें मैं अगर देखूं तो x1 यहाँ है, ठीक है, x3 यहाँ है, x5 उसके बाद आ रहा है, x7 उसके बाद आ रहा और है। सीक्वेंस वो even। ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी ना। नंबर लाइन के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता जाता है ना नंबर, हाँ। और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो डिक्रीज होता जाता है नंबर। ऐसा ही कुछ है। अब ये 0-1 इंटरवल में मैं लेफ्ट टू राइट जब जा रहा हूं तो x1 के बाद x3, x3 के बाद x5, x5 के बाद x7 और x8 का आएगा भाई, इनके बीच में ही आएगा ना x8। x9 भी x7 के बाद में आएगा कुछ। ऐसा कुछ होता रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो ax ये क्या है, इंक्रीजिंग है ना ये तो। ये उधर से डिक्रीजिंग इधर बन रही है। हाँ फिर वो डिक्रीजिंग है। हाँ, तो ये इसकी सब सीक्वेंस है, तो वो सब सीक्वेंस क्या बन रही है, डिक्रीजिंग बन रही है। वो क्या होगी भाई अपनी डिक्रीजिंग, x की x2 है। आई बात समझ में। अब ये जो पूरी सीक्वेंस 0-1 से ले रखी है हमने, ये बाउंडेड ही तो आएंगी दोनों। ये अनबाउंडेड हो सकती है, ऐसा हो सकता है इन्फिनिटी पे चली जाइए। नहीं। इसकी लास्ट टर्म इन्फिनिटी पे जा सकती है, इसकी लास्ट टर्म तो यही घूमती रहेगी ना, कुछ इन्फिनिटी पे कहां से जाएगी। इसकी भी लास्ट टर्म इन्फिनिटी पे नहीं जा सकती। तो 0 और 1 तो एंड पॉइंट है, इनके बाद कहीं नहीं जा सकते ये, ठीक है। तो ये तो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है। ये भी क्या है, आई बात समझ में, कितना समझ में आ गया। ओके। दोनों ही सीक्वेंस क्या है मेरी, बाउंडेड है ना। अब ये कन्वर्जेंट भी होगी तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है, ये लिखा था मैंने। मैं मान लेता हूं लेट x2n-1 कन्वर्जेस टू L1। ठीक है। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब ये L1 पे जा रहा है, ये L2 पे जा रहा है। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। xn-2 xn-3 अपॉन 2 यही आएगी ना इसकी। तो x2n की बताओ ऐसे ही। ये 2n लिया, अभी 2n ले लेते हैं इसका ना, ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है। -1 और -2, ठीक है।
ये बात समझ में आई कैसे लिखा है मैंने? आगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या सीक्वेंस है, सभी ओड टर्म्स की L1 पे जा रही है। इसकी कोई सब सीक्वेंस उठा लूंगा मैं, वो कहां जाएगी? L1 पे जाएगी वो भी। हाँ। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू सेम नंबर। आई बात ये? इसकी कोई भी मैं, अब मेरे पास पता चल गया मुझे, कोई भी ओड सीक्वेंस, ओड सब सीक्वेंस उठाऊं L1 पे ही जाएगी और कोई चारा नहीं है उसके पास। कोई भी इवन सब सीक्वेंस उठाऊं L2 पे ही जाएगी और कोई चारा नहीं है उसके पास। ठीक है, यहां से क्या करूंगा मैं, यहां से करूंगा मैं अब सबसे पहले तो ये बताओ ना, एक्सन जो है ये मोनोटोन है? हाँ है। कैसे मोनोटोन है ये? एक्सएन तो तब मोनोटोन होगा ना जब जब इंक्रीज ही करती जाए या डिक्रीज ही करती जाए। अच्छा। इनके अंदर कोई रिलेशन हो। ठीक है, इनके अंदर तो कोई रिलेशन नहीं मिला ना मुझे। एक्स1 पता नहीं, कभी तो इंक्रीज कर रहा है, कोई डिक्रीज कर रही है, तो मोनोटोन तो गलत कर दूंगा ना मैं। ये बताइए समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम दोबारा, ये कर लिया मैंने, लिमिट अप्लाई करता हूं अब मैं, n गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते ही क्या होगा मेरे साथ, इसके साथ क्या होगा, ये क्या है, ओड है क्या ये सब सीक्वेंस? कहां पे जाएगी ये? L1 पे। ओड L1 पे जा रही है, तो L1 प्लस इज इक्वल टू, ये कैसी है, इवन है क्या ये? 2n माइनस 2 करूंगा तो इवन ही आएगा मुझसे। इवन किस पे जाएगी? L2 पे। प्लस है बीच में, प्लस अलजेब्रा से कर सकता हूं मैं प्लस लिमिट के बीच में। ये ओड है तो ये कहां जाएगी? L1 पे। y में 2 है तो कांस्टेंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, अब ये L2 आएगा ना सबसे पहले, तो इवन, इवन कहां जा रही है? L2 पे। L1 प्लस L माइनस प्लस माइनस कहां है? ये तो इसी का चेपा है ना, हाँ। डायरेक्ट उठा के तो पटका यहाँ पे। इतना समझ में आया तो नोट कर लो। एक बार ये पूरी प्रोसेस ढंग से समझ लो, आगे भी अगर ये अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि इतना ही स्लो करेंगे, फिर तो एक बार दिमाग में बैठ जाएगी ना ये। कर लिया ये? हाँ। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों जो इक्वेशन है, ये L1 और L2 के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या मुझे? L1 इज इक्वल टू L2 आ गया। इसका मतलब L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू कोई ना कोई नंबर L, यही तो बता रही है। हाँ। अब ये क्या इंप्लाई कर देगा, x2n माइनस 1 और x2n प्लस 1। कन्वर्जेस टू L, तो एक्शन क्या आ गई मेरी, कन्वर्जेंट तो आ गई ना अब ये बात समझ में आई? अब अगर ये कन्वर्जेंट आ गई तो अब क्या पूछ रहा है ये, किस पे कन्वर्ज कर रही है, किस पे कन्वर्ज कर रही है, वो कैसे निकालेंगे वो देखो। ये हो गया सारा, लिख लिया नहीं? अब डाटा क्या है मेरे पास, ये पूरा प्रोसेस करके मैंने ये निकाल लिया है, तो मोनोटोन नहीं है एक तो ये। दूसरी बात कन्वर्जेंट तो है, ओड और इवन सेम पे चलेगी तो कन्वर्जेंट है। अब ये पूछ रहा है इस पे है या इस पे है या फिर किसी तीसरी पे है, तो मैं क्या करूंगा अब x0 नहीं x1 क्या है मेरे पास 0 और x2 क्या है मेरे पास 1, x3 क्या है मेरे पास x1 प्लस x2y, ये एक बार 1/2 मत लिखो इसको, x4 इस टाइप का कुछ आ रहा है मेरा, ये बात समझ में आई? अब इसके अंदर मैं लेफ्ट हैंड साइड भी प्लस कर दूं, राइट हैंड साइड भी ऐड कर दूं, कर सकता हूं ऐसे ही।
अलग अलग इक्वेशन है ना ये। तो ये क्या आएगा मेरे पास, ये क्या देगा ऐड करने के बाद, एडिंग LHS एंड एडिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ऐड करने पे क्या करेगा ये, x3 प्लस x4 प्लस xn माइनस 1 प्लस xn, ये तो सारा ये आ जाएगा। ये क्या आएगा, x1/2 तो अलग रहेगा मेरे पास। यहां पे देखो एक बार ध्यान दो, x1/2 अलग लिख देता हूं मैं, x2/2 प्लस x2/2 क्या बनेगा, 2x2/2 x2 x2 बन जाएगा, x2 बनेगा ना। x1/2 को मैंने ये लिख दिया और उसके बाद ये x2 बन गया, x3/2 प्लस x3/2 ये क्या बनेगा, इंटू x3/2 x3 बनेगा, x3 बन गया, ये x4 बन गया। करते 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 कहां तक बनते रहेंगे ये, xn-1 ऐसा आएगा, इसको मैं ढूंढ नहीं सकता कहीं पे, क्योंकि ऐसे है ना ये तो xn-1 सिर्फ ये 1/2 ऐसा आएगा जिसको मैं कहीं नहीं ढूंढ सकता, कैंसिल भी नहीं कर सकता, ना ऐड करके 1 बना सकता। तो यहां क्या आएगा, xn-1/2 आएगा ना यहाँ पे, तो ठीक है, इस टाइप से चलेगा ना कुछ। अब ये सारे क्या करेंगे आपस में कैंसल आउट नहीं हो जाएंगे, अब इक्वल टू में रख रखे हैं मैंने ये, x2 को छोड़ो, x3 और x3 तो कैंसल होंगे ना आपस में, x3 इससे कैंसिल होगा, x4 इससे कैंसिल होगा, n-2 इससे कैंसिल होगा कुछ, ठीक है। बच क्या जाएगा लास्ट में मेरे पास, यहां xn प्लस इसकी वैल्यू क्या थी, 0, 1/2 ना 0, हाँ x1 की तो 0 है बस इतना हो गया ना काम। अब इसमें क्या करूंगा मैं, भी करते रहो, ये ऐसा कुछ आ गया मेरे पास, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर लिमिट लगा दूं, अब क्या करूंगा, लिमिट लगाऊंगा तो L यहाँ पे दोनों साइड लिमिट लगा दी मैंने। अब क्या यूज कर लिया मैंने, प्रॉपर्टी ही यूज करता जा रहा हूं मैं। अगर x n एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसकी सारी सब सीक्वेंस वहीं पे कन्वर्ज करेंगे ना, L पे ही, L प्लस L/2 ये आ गया। अब इसको बताओ कैसे करूं मैं, 3L/2 इज इक्वल टू 1, L की वैल्यू आ गई 2/, ये रही 2/3, इसको कर दूंगा कैंसिल, ठीक है। L भी निकल गया मेरा, जहां पे कन्वर्ज करती है वो पता चल गया, कन्वर्ज करती है या नहीं करती वो भी पता चल गया, मोनोटोन है या नहीं वो भी पता चल गया, ठीक है। ठीक है। ये कर लिया नोट सारा पूरा, समझ में भी आ गया ना ये, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब ये किस चीज का क्वेश्चन था, इसके अंदर तो अर्थमेटिक मीन दे रखा था ना। अगर अर्थमेटिक मीन की जगह जियोमेट्रिक मीन दे दे मुझे, ठीक है, क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन आया तो जियोमेट्रिक मीन भी तो दे सकता है। वो किस टाइप का, अगर इस टाइप से दे दे, xn इज इक्वल टू xn-2 इंटू xn-1 1/2 पावर कर दे इसकी, ऐसा भी तो दे सकता है। x1 की वैल्यू दे दे 1, x2 की वैल्यू दे दे 2, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं, अब इसको क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो लिख दूंगा 1 और 2, ठीक है। अब कोई कह दे कि उसके बारे में तो मुझे पता था, अर्थमेटिक मीन के बारे में, तो इसके जीएम के बारे में कुछ पता तो नहीं मुझे, लेकिन मुझे क्या पता है, इसके बीच में कुछ होगा इनका एम, और जीएम एम से छोटा होता है बड़ा होता है,
GM तो छोटा होता है। जीएम तो छोटा होता है ना, तो कहीं पे भी हो ये कुछ यहाँ होगा ना जीएम, आएगा समझ में। x3 यहाँ जाएगा, इस तरीके से लगाऊंगा ना मैं अंदाजा। अब क्या करूंगा मैं, x4 निकालूंगा तो इनका am, इनका gm, am बीच में होगा उससे थोड़ा छोटा x4 आ जाएगा, इनका am यहाँ होगा थोड़ा x5 आ जाएगा। ऐसा कुछ चलेगा ना काम, सेम सेम वही काम चलेगा इसमें भी। n ठीक है, ये इंक्रीजिंग आ रही है ओड वाली, तो इवन वाली डिक्रीजिंग, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी तो मोनोटोनिकली प्लस बाउंडेड कन्वर्जेंट, ये L1 पे ये L2 पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्या दे रखा मुझे L, दोबारा वही कर दूंगा ना मैं, x2n निकालूंगा, इसमें लिखा होगा x2n माइनस 2 इंटू x2n माइनस 1 की पावर 1/2। इस तरीके से ही करूंगा ना कुछ। ये लिमिट भी लगाऊंगा L1, अब L1 L2 देखो किसको असाइन कर रखा मैंने, इवन वाला तो L1 पे है, ओड वाला L2 पे है, डायरेक्ट लिख दो इवन है तो ये L1 इज इक्वल टू L1 इंटू L2 की पावर 1/2, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू L2 की पावर 1/2, ऐसा लिख दूंगा ना मैं। यहां से क्या लिख दूंगा, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, अब यहां से क्या करेगी, ये एक्शन एल को जाएगी, कन्वर्ज करेगी हमेशा ही, एक्शन एल को कन्वर्ज करेगी, एल का पता लगाना हो, ठीक है। फॉर वैल्यू ऑफ एल, एल के लिए मैं क्या करूंगा, x1 को लिख देता हूं 1, x2 को लिख देता हूं 2, ठीक है। पहले तो क्या किया था मैंने, ऐड किया था ना उस मामले में, तो ये आ गया ना समझ में, ये क्या लिख रखा है, उसमें तो मैंने ऐड किया था, ऐड करने पर क्यों किया था ऐड, 1/2 को 1/2 से ऐड करूं तो 1 बन जाता है, इसमें प्रोडक्ट करूंगा 1/2 पावर 1/2 में ऐड करूंगा 1 पावर बन जाएगी ना, प्रोडक्ट करूंगा तो यहां आ जाएगा x3 x4 x5 xn तक, यहां आ जाएगा x1 की पावर 1/2, ठीक है, x2 की पावर 1/2 और 1/2 रूट ऑफ x2 इंटू रूट ऑफ x2, तो x2 ही बन जाएगा, यहां आएगा x2 इंटू x3, कहां तक चलेगा ये, xn माइनस 2 तक चलेगा, xn माइनस 1 की पावर दोबारा 1/2 ही आ जाएगी। नहीं, इनका नहीं करे प्रोडक्ट, ये ऐसे ही है, इसको एक बार अलग से लिख रखा है, उसकी प्रोडक्ट नहीं कर रहे इसको, सिर्फ ये इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं इस साइड वाले का, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है, इसको बाद में पुट कर देंगे ना आराम से। ये होगा तो क्या कैंसिल होगा, ये x3 x4 x5 x2 तो कैंसिल नहीं होगा भाई, n माइनस 2 तक कैंसिल हो जाएगा, इसके पास क्या बचेगा, xn माइनस 1 इंटू, ये 1 आएगा ना, ये 2 है, 2 into 1। अब यही पुट कर देता हूं मैं उसकी वैल्यू, लिमिट की, ये मिटा दो ना, ये तो ये वाला,
एल की लिमिट पुट करूंगा जिसपे लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, ये एल इंटू एल इज इक्वल टू 2l की पावर 1/2 आएगा ना, ये एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2√l, ये आएगा मेरे पास। तो l की वैल्यू निकालूंगा तो इसको l की पावर ऐसे कुछ आएगा ना। अब ये 3/2 को गायब करना है तो 2/3 से पावर कर दूंगा दोनों साइड, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हार्मोनिक मीन। अच्छा, अब ये है, इसमें भी मैं कह देता हूँ बिल्कुल सेम काम होएगा। ये ज्योमेट्रिक मीन से भी छोटा हाँ, ये ज्योमेट्रिक मीन से भी छोटा होता है। पहले लेक्चर में ही इनका रिलेशन लिखवाया था ना मैंने, सेम टू सेम काम होता रहेगा। तो वो तो तुम SW समझ लेना, जो बाकी बात करवाई है ना वो तो एक बार समझ लेना खुद की तरफ से ही। डायरेक्ट क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे L इज इक्वल टू 2L1 L2 L प्लस L की वैल्यू डायरेक्ट तो आएगी नहीं ना, ये x1 और x2 देखता हूँ मैं क्या दे रखा हूँ पहले तो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सारी वो अपने आप समझ लेना ये बाउंडेड कैसे है, कन्वर्जेंट है। अब ये पता है मेरे को, ये xn है, ये किसी ना किसी L पे जाएगी, इसकी सारी इवन सारी ओड सारी L पे जाएंगी। ठीक है, इतना मुझे पता चल जाएगा आराम से। उसके बाद मैं क्या करूंगा, x1 इज इक्वल टू करूंगा 1 और x2 इज इक्वल टू करूंगा अल्फा है ना, ये अल्फा, x2 इज इक्वल टू बीटा। और उसके बाद काम क्या करूंगा मैं, x3 को कैसे निकालूंगा मैं, 2 इंटू x1 x2 बाय में ऐसे करूंगा। ठीक है, इसको अलग अलग करके लिखूंगा तो ये कैसे आएगा, एक तो x1 को गायब कर देगा और एक 2/1/x1 + 1/x2 ऐसे ही आएगा ना, ये इसका आएगा भाई 2 1/x2 + 1/x1। ऐसा तो क्या आएगा, 2x2 डिवाइड बाय, वो नहीं। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे को कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, बढ़ेगा तो x1 x2 नीचे हम सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। देखो ये ही बने, x1 x2 से डिवाइड कर देंगे, हाँ। ऊपर तो 2 रह जाएगा, हाँ। नीचे x1 अपॉन x2 आ जाएगा प्लस x2 अपॉन x1 आ जाएगा। 1/x2 + 1/x1। ये तो फिर इसकी वाह है ना, क्या नाम है, तो हार्मोनिक मीन की ही क्या है डेफिनेशन है ना ये तो। हाँ, ये तो वही है, यहीं से तो मैं यहाँ हाँ। पहुंचा था। इसको मैं अब वन बाई x1, अच्छा इसको अगर मैं उल्टा ही कर देता हूँ, उल्टा करने पर क्या आएगा भाई, ये 1/x3 आ जाएगा ना, और ये आएगा x1 + x2 बाई 2x1 डॉट x2 ऐसे आ जाएगा ना। अब इस 2 को कहाँ भेज दूं मैं, यहाँ भेज दूं, हर बार 2 ही आएगा ना, x3 x4 x5 कुछ भी लूं हर बार 2 आएगा। अब इनको अलग अलग करूंगा ना तो पैदा हो जाएगा मेरा 1/x1 अलग और 1/x2 अलग, ऐसा आएगा ना। तो x1 बाई 1/x2 अलग, इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का आएगा तो मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा मेरी, अब
2 बाई एक्स थ्री इज इक्वल टू 1 बाई एक्स वन प्लस 1 बाई एक्स टू, 2 बाई एक्स फोर इज इक्वल टू 1 बाई ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास। अब क्या कर सकता हूं मैं बताओ, ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं या कुछ और करूं? ऐड 1 बाई एक्स टू प्लस 1 बाई एक्स टू, 2 बाई एक्स टू ऐड कर देता हूं ना इसको अब मैं, है ना? 2 बाई एक्स थ्री 2 बाई एक्स थ्री, 2 बाई एक्स फोर, 2 बाई एक्स फाइव, ये आता जाएगा ना अब। यहाँ आएगा 2 बाई एक्स थ्री प्लस 2 बाई एक्स फोर प्लस 2 बाई एक्स एन माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स एन। यहाँ आएगा 1 बाई एक्स टू प्लस 2 बाई एक्स 1 बाई एक्स वन। इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहां भी ऐसा एन माइनस वन ये अकेला रह जाएगा ना। ये कट जाएंगे यहां तक ये भी कट जाएंगे, ये रह जाएगा भाई यहाँ पे x1 अल्फा दे रखा है ना मुझे, ये यहां जाएगा तो -1 करूंगा 2 बाई एक्स एन माइनस ठीक है। अब जो अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू होगी उससे एल निकाल लूंगा ना मैं। इसको एल और एल दोनों को 2 बार एल पुट करूंगा और अब अल्फा बीटा से वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन टाइप का दे रखा था, ज्योमेट्रिक मीन भी कर लिया हमने, हार्मोनिक मीन भी कर लिया अगर आप दिया है तो। अब इसमें क्या करूंगा मैं, ये करूंगा भाई। अब ये जो है यहां जो दिख रहा है मुझे, ये कुछ इस तरीके का नहीं दिख रहा, एक्स एन प्लस अल्फा बाय एक्स एन का अर्थमेटिक मीन नहीं दिख रहा है। अगर दो टर्म्स ले लूं मैं, एक्स एन और अल्फा बाय एक्स एन, और उसका मीन ले लूं तो उसके बटे में 2 ही तो करूंगा मैं। ये किससे बड़ा या बराबर होता है? ऐसा कुछ होगा ना अब ये।
इसको मैं क्या कर दूंगा, इससे कैंसिल कर दूंगा। यहां कोई पॉजिटिव टर्म आ गई ना मेरे पास, ठीक है, तो बाउंडेड तो यहां से कह सकता हूं ना अब मैं, तो अनबाउंडेड तो होगी नहीं, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा जाने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। तो ये क्या लिख दूंगा मैं, बाउंडेड है तो मोनोटोनिक चेक कर लेता हूं एक बार में, है ना। वे एक तरफ को बाउंड बता दो, आप बाउंडेड कैसे खाई इस चीज में? बाउंडेड बिलो कह सकता हूं बस इसको, ठीक है। बाउंडेड बिलो तो कह सकता हूं मैं, बाउंडेड भी कह सकते हैं। ठीक है। चलो एक बाउंडेड बिलो कह दूंगा, और इसके बाद मोनोटोनिसिटी चेक कर लूंगा ना इसके अब मैं। वो कैसे चेक करूंगा मैं, xn+1 और xn-1 देख लेता हूं ना अब मैं कैसे होंगे, ऐसे चेक करूंगा। ये बताओ क्या आएगा, 1/2 तो सेम रहेगा, 1/2 सेम है। यहां आ गया अंदर xn प्लस अल्फा बाई इस टाइप का आ गया ना अभी। इसको कैसे करूंगा भाई मैं, ये लिखने की क्या जरूरत है, बेफालतू क्यों टाइम खराब किया इतना। एक्शन लिख दू ना अब इसको, कैलकुलेशन में तो यही इजी हो जाएगा ना अब ये, कि अगर यहाँ पे एक्शन है और इसकी इक्वेशन में भी एक्शन है तो एक्शन ही ले लेता हूं इसको। तो इसका क्या आएगा भाई, अब ये एलसीएम आएगा 2xn, ऊपर रह जाएगा अब क्यों एक्शन बाय अल्फा आएगा, ये स्क्वायर आ सकता है इसको। इसको मैं अल्फा बाई 2xn माइनस एक्शन बाई 2 लिख देता हूं पहले, ये लिख देता हूं, है ना। अब करता हूं मैं 1/2 को बाहर, सिर्फ एक्शन, तो इसका एलसीएम आ गया। एक्शन स्क्वायर है तो इसको अगर मैं -1/2 करूं, ऐसे कुछ करता हूं, ठीक है। ये बाउंडेड बिलो है अल्फा से, अल्फा स्क्वायर करूंगा तो कुछ बड़ा आता जाएगा, पॉजिटिव आएगी ना ये टर्म तो, ठीक है। ये पॉजिटिव आएगी तो ये पूरी क्या आएगी, ऐसे लिख सकता हूं मैं अभी। ये नेगेटिव है ना, अब ये जो भी आ गया मेरे पास नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, और बाउंडेड बिलो निकाली थी क्या हमने, अब तो कह दो इसको कन्वर्जेंट है, ठीक है। लिख लिए, बिलो ये तो बाउंड्री बिलो क्या होगी, इंक्रीजिंग तो नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगी तो बाउंडेड अबोव सुप्रीमम चेक करूं, फिर तो बाउंडेड अबोव होगी ना, वो होनी चाहिए। मतलब इसमें दो चीज प्रूव करी है, एक्शन तो बड़ा है इससे, ठीक है, ये बड़ा है, बाउंडेड अबोव होगी, यहाँ बाउंडेड बिलो होगी, अबोव भी होगी बिलो भी होगी, टोटल बाउंडेड होगी ना। मोनोटोनिक तो है ही, फिर यहाँ पे प्रूव कर दी। मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड क्या लगता है, कन्वर्जेंट। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, अच्छा डिक्रीजिंग है फिर तो, हाँ डिक्रीजिंग ही है, कौन मना कर रहा है, ठीक है।
अब क्या कन्वर्जन पे ठीक कर दूं ना ये, इसको गलत कर दूं और इसको ठीक कर देता हूँ, हाँ। ठीक है, ये गलत कर देता हूँ, बस हो गया काम इसका। तो लगेगा तो निकाल ही लेता हूं मैं, कहां पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है, कहां पे कन्वर्ज करेगी, L इज इक्वल टू 1/2, L इस टाइप का कुछ आएगा मेरे पास लास्ट में, ये आएगा 2L इज इक्वल टू L प्लस ठीक है। प्लस माइनस नहीं है अभी। अब ये बाउंडेड बिलो किसी पॉजिटिव नंबर से है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेगेटिव नंबर पे ये वो कर जाएगी, इसका ये क्या आया था हमारा, ये लेस देन इक्वल टू अल्फा आया था ना, रूट अल्फा, तो नेगेटिव में तो नहीं जा सकती अभी ये, अल्फा वैसे भी आर प्लस से बिलोंग करती है। आर प्लस से बिलोंग कर रही है वैसे भी। आपके क्वेश्चन टफ है। हम्म? टफ है आपके क्वेश्चन। इस तरीके से चल रही है कोई सीक्वेंस, ठीक है, इज कन्वर्जेंट टू, अब इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, ये सीक्वेंस दे रखी है ना पूरी, इज कन्वर्जेंट टू दिस, 4 ऑप्शन दे दिए, इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो है ही है, ये तो दे ही दी पहले बात, और कुछ फालतू भड़क का चेक थोड़ी करना मेरे को, मोनोटोनिकली और ये जो कन्वर्जेंट तो है ही है, बस वो एल की वैल्यू निकालते थे ना लास्ट में, वो निकाल दो बस। सीक्वेंस किस टाइप की बन रही है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 प्लस xn, ऐसा बोल सकता हूं मैं इसको, x1 की वैल्यू ये है, x2 की, x3 की, इस टाइप से बनती जा रही है ना ये, डायरेक्ट इनपुट करो अब इसमें, l इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 प्लस l स्क्वायर माइनस l माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही आएगा कुछ। इसका रूट निकाल लूंगा, इसका रूट क्या आएगा भाई, 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2, ये आएगा भाई 1 माइनस 20, 1 प्लस 20, ये माइनस प्लस कर देगा इसको, तो 29, ये आंसर में है, बस ये ठीक हो गया, ठीक है। अगर इस आंसर में नेगेटिव साइन वाला होता तो वो भी आंसर होता। नेगेटिव साइन वाला आंसर नहीं होता ना फिर वो, Discard फिर तो कुछ और चेक करना पड़ता हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का है, क्योंकि अगर कन्वर्ज करेगी तो एक यूनिक लिमिट पॉइंट आना ही आना चाहिए ना उसका, तो ठीक है, फिर तो कुछ और डाटा दिया होता, या फिर इतना लेने के बाद फिर हम कुछ और करते, वो होता ना फिर सिस्टम, इस टाइप का कुछ होता, फिर वो क्या होता पता है, 7 पे डिपेंडेंट आ जाता कुछ ना कुछ, इस 7 पॉजिटिव रूट अल्फा, अगर इसका भी जनरल बनाए तो रूट अल्फा है ना, ये अल्फा प्लस समथिंग के प्लस समथिंग, वो के पे डिपेंड, के प्लस है तो ऐसे इस टाइप से आ जाता कुछ, लेकिन इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं था ना आप चेक करने की। अब नोट लिखो, इफ x1 बिलोंग टू r प्लस
ये आ गया ना, अब x1√7 दे रखा है ना, ये बिलोंग टू r प्लस, तो इस टाइप का होता है। अब ये डायरेक्ट लिख दिया, ये नोट इसमें से ही कर लेंगे अब। देन पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। एक और नोट लिख लो, अगर मेरे पास कोई ऐसी आपकी इक्वेशन ठीक है, इस टाइप की सीक्वेंस बन रही है ना अभी ये। अब हम क्या करेंगे, हर बार हम मोनोटोनिकली चेक नहीं करेंगे, नोट में लिख देंगे, इस टाइप की दिखेगी तो एल निकाल देंगे ना डायरेक्ट अपना, ठीक है। ये है तो निकालना क्या होगा मुझे, इज कन्वर्जेंट टू के प्लस एक्शन नहीं है ये, 2 प्लस एक्शन है ये। के आएगा यहाँ पे, वही 2 नहीं, सिर्फ के आएगा, चाहे ऊपर भी के आएगा, हर जगह के आएगा। वो दूसरे वाले क्वेश्चन में ही 2 लिख रखा था ना मैंने पहले, 2 + 2y। ये कैसे निकाला मैंने, वही करूंगा, L = k/1 + L कर दूंगा, सेम टू सेम ये इक्वेशन आ जाएगी ना मेरे पास। इसमें क्या दे रखी है, 2 सीक्वेंस दे रखी है ना मेरे को, क्या क्या दे रखी होगी, AN और BN, तो उनके बारे में पूछ रखा है तुझे। तो ये क्या है भाई, 2 सीक्वेंस है, A1 छोटा दे रखा है B1 से, इसका मतलब नंबर लाइन के ऊपर
A1 अगर यहां है तो B1 कुछ इसके बाद ही लिखा होगा ना, ठीक है। उसके बाद A2 क्या आएगा बताओ? A2 प्लस B2 से हाँ उनके बीच में A2 है A1 B1 का जियोमेट्रिक मीन। हाँ जियोमेट्रिक मीन की लोकेशन अर्थमेटिक मीन से थोड़ी सी लेफ्ट में होती है। हाँ तो A2 क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा। B2 B2 क्या आ जाएगा? B2 अर्थमेटिक मीन है, B2 यहां आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही चलता रहेगा। A3 निकालूंगा, A3 इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन A3 यहां जाएगा, B3 यहां जाएगा। ठीक है, ऐसा करता जाऊंगा। A1 तो क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग, और B वाली क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये तो ठीक हो जाएगा ना। अब ये AN और BN टू सीक्वेंस पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बता दी ना हमने कैसे होगी। अब इन दोनों के बीच में ही है ना, ये तो बाउंडेड भी होगी, तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी। अब बात बस इतनी सी है, सेम लिमिट पे जाएंगी या डिफरेंट लिमिट पे जाएंगी। ठीक है, मैं क्या मान लेता हूं, AN कन्वर्ज करती है L1 पे और BN किस पे कन्वर्ज करती है भाई? L2 पे। इतना मान लेता हूं मैं। उसके बाद जो दे रखा है इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा। ये क्या आएगा? AN अगर L1 पे कन्वर्ज करती है, इसकी सारी सब सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करेगी? L1 पे। अब ये AN प्लस 1 A2N माइनस 3 प्लस 3 कुछ लेता रहूं ना। अब ये L1 पे जाएगी तो L1 इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 L2 ऐसे आ जाएगा ना कुछ ये। और L2 वाला करूंगा तो L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2। दोनों ही किसको इम्प्लाई कर रही है? दोनों same limit। ठीक है, अब सीक्वेंस के अंदर हमारा क्या रह गया? सिर्फ लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर का एक कंसेप्ट रह गया, और सीक्वेंस हमारा खत्म हो चुका है पूरा ही। ठीक है, उसका आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाकी कल करेंगे लिमिट इंफीरियर सुपीरियर। ठीक है, बस तरफ कमेंट हो देना, ये बस छोड़ देना। ठीक है। ठीक है, अब तो खुद भी लिख लोगे ना इतना। ठीक है, लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर का टॉपिक भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो कम से कम पूरा सीक्वेंस का टॉपिक एक तरफ और ये टॉपिक एक तरफ 30 से 40% क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें इस कंसेप्ट का यूज कर रखा होगा। यहाँ पे डायरेक्ट ही कई क्वेश्चन तो ऐसे जिसमें डायरेक्ट ही पूछ रखा है लिमिट इंफीरियर बताओ, इसका लिमिट सुपीरियर बताओ, और 3 नंबर ले लो भाई। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन में मैं क्या लिखता हूं? सबसे पहले लिखता हूं लिमिट इंफीरियर ठीक है, या तो ये ऐसे डिनोट करी होगी
या इस तरीके से डिनोट कर रखी होगी, इन्फीरियर है तो नीचे ये बार लगा होगा, सुपीरियर है तो ऊपर लगा होगा, ठीक है। और ठीक है, और ये एंड गिवन बाय अब इस डेफिनेशन में क्या है, निकाल तो रहा हूं मैं लिमिट इन्फीरियर, और यूज किसका कर रहा हूं, सुप्रीमम का। ऐसा ही कुछ कर रहा हूं ना, निकाल तो रहा हूं कि इन्फीमम जितने भी हैं इसके वो इनफाइनाइट पे कितना इन्फीमम आएगा, लेकिन यूज सुप्रीमम का कर रहा हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ए एन लिखना चाहूंगा तो इस टाइप क्या आएगी ना ए एन, तो A1 A2 A3 इस टाइप की चलती रहेगी। अब अगर मैं an+1 लिखना चाहूंगा तो उसको कैसे लिखूंगा बताओ, A2 plus A2 A3 इस टाइप से आएगी ना। an+2 लिखना चाहूंगा तो क्या होगा बताओ, ठीक है। इसका मतलब क्या करता जा रहा हूं मैं, एक पॉइंट गायब करता जा रहा हूं ना इसका। अब एक बात बताओ, ये सीक्वेंस थी मेरे पास an कोई, इसका कुछ ना कुछ क्या था, इन्फीमम था। अब इसका जो इन्फीमम है इस सेट का, मान लेता हूं कुछ भी है, ठीक है, इनका एलिमेंट है और ये एलिमेंट ही मैंने गायब कर दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जो सुप्रीमम जो इन्फीमम बना होगा वो ही गायब हो गया होगा, या कोई और गायब हो गया होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। अब तो अगर जो इन्फीमम था वो गायब हो गया और कुछ और आया यहाँ पे, इसका मतलब जो नया इन्फीमम आएगा वो उससे छोटा होगा या बड़ा होगा, बस इतना बता दे एक बार। बड़ा होगा। बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा बताओ, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि फिर उसके आगे के लिए हमने value। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इन्फीमम की जो आगे की वैल्यू थोड़ी ली है, वो कोई भी वैल्यू ली है। इंक्रीजिंग थोड़ी होता है इसमें। हाँ, तो वो इसका पता है क्या रीजन होगा, बड़ा होगा, ये डेफिनेटली बड़ा होगा, लेकिन इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है ना। अगर ग्रेटेस्ट कोई चीज हटा दी तो नई चीज ग्रेटेस्ट बन जाएगी ना। आई बात समझ में, लोअर बाउंड भी होना चाहिए, सबसे बड़ा भी होना चाहिए, इस टाइप से बनेगा ना कुछ, तो फिर वो क्या होगा, इससे या तो बड़ा होगा या इससे बराबर होगा। इसको इस एग्जांपल से समझ लो ना एक बार, अगर इंटरवल के साथ हम बिल्कुल ही ज्यादा फेमिलियर हैं तो ये ए बी है, इसमें से कोई पॉइंट गायब, ए है ना इसका ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऐसा ले लिया मैंने, ए को मैं गायब कर देता हूं और ये तो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे ना, ये इनफाइनाइट तो होंगे नहीं, काउंटेबल होंगे ना। ये इंटरवल तो अलग चीज होगी, ये तो ऐसे बैठे हैं ना कुछ अंदर, इस तरीके से बैठे हैं मान लो, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट गायब कर दिया कोई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो दूसरा जो बंदा आएगा वो राइट में बैठा होगा, वो इससे बड़ा ही होगा ना। हाँ, आई बात समझ। उसके बाद इसका भी कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हटा दिया तो ये भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये बात आई समझ में। तो ये जो सीक्वेंस है पूरी ही इन्फीमम ऑफ ए एन, ये पूरी जो सीक्वेंस है मेरे पास, ये जो है ये कैसी होगी, ये इंक्रीजिंग होगी। और अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है मेरे पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो वो किस पे कन्वर्ज करेगी भाई, अपने सुप्रीमम पे करेगी ना कन्वर्ज। ये सीक्वेंस जो है अपने सुप्रीमम के ऊपर कन्वर्ज करेगी, इसका सुप्रीमम ऐसे निकाल लूंगा मैं, वो ही मेरा क्या आएगा, लिमिट इन्फीरियर। ठीक है, ये बात आई समझ में।
लिख लिया क्या ये? हाँ अब ये नोट में भी लिख लो ये बात कि भाई जो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस किस चीज के लिए रखी है मैंने? इनफीमम ऑफ ए एन प्लस पी सच दैट पी जा रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ऐसा ही बनेगा ना फिर ए एन प्लस 0 एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, ठीक है। और तीसरी जो बात है वो हमारे काम की है, ये ध्यान में रखने की सबसे ज्यादा कि लिमिट इन्फीरियर। अब मैं निकालना चाहूंगा तो हर बार ऐसे थोड़ी करूंगा, मैं बार बार मैं इसके इनफीमम ऑफ दिस बढ़ाता रहूंगा। मैं क्या करूंगा, लिमिट इन्फीरियर मेरे से पूछेगा कोई एन की, तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे छोटा लिमिट पॉइंट निकाल दूंगा सीक्वेंस का, वो ही उसका लिमिट इन्फीरियर होगा। ठीक है, ये कर दो डिलीट। ठीक है, अब दोबारा वही काम करता हूं मैं, A1 A2 AN तक लेता हूं। ठीक है, अब अगर मैं सुप्रीमम लूंगा, सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है ना। हाँ अपर बाउंड अगर लीस्ट वो ही हटा दूंगा तो वो कुछ ना कुछ छोटा आएगा ना उससे। आई बात समझ में? जो काम इनफीमम में हो रहा था वो सुप्रीमम में क्या होता जाएगा, उल्टा होता जाएगा ना उसका। यहां पे क्या होता जाएगा, सुप्रीमम ऑफ AN क्या आएगा, बड़ा आएगा ना सबसे। ठीक है, तो बड़ा है तो क्या है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो होती है वो क्या होगी, अपने इनफीमम पर कन्वर्ज करेगी ना हमेशा ही। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो इसी के बराबर आएगा ना फिर। आई बात समझ में? सेम ही काम किया है, बस इसमें क्या था, लोअर बाउंड उठाते थे तो उसकी क्या वैल्यू बढ़ती जा रही थी, इसकी क्या है, घटती जा रही है। ठीक है, इसमें भी नोट में लिख लो फिर। पहला तो यही लिख लोगे ना, ये सीक्वेंस सुप्रीमम ऑफ AN प्लस पी जा रहा है 0 से इंफिनिटी इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आ जाएगा ना, इसका सारा रीजन तो आएगा मेरे पास। और लिमिट इन सुप्रीमम लिखूंगा ना इसमें,
इन्फीमम इसमें सुप्रीमम निकाल देते तो इसमें इन्फीमम इन्फीमम सुप्रीमम सुप्रीमम en प्लस p p इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल लिमिट सुप्रीमम ऑफ en। ठीक है, ठीक है। बाकी कल करते हैं।